हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है और कुछ स्टेट पीसीएस है जिनके एग्जाम्स, जिनका प्रीलिम्स कुछ टाइम बाद होने वाला है। और मैंने आपको कहा था कि कुछ कंटेंट मैं इनसे रिलेटेड भी अपने चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। उसी सीरीज के चलते आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट्स को। अगर हम यूपीएससी में देखें या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम में देखें तो 101% ऐसा होता है कि आपको एक या दो या तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या अमेंडमेंट से रिलेटेड जरूर के जरूर आपको प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसी के चलते आज की क्लास में हम कंप्लीट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और 2 दिन बाद मेरा मेंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो वहां पर जाकर मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे टेलीग्राम पर, कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर क्लियर आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है मोर देन 400। सभी को हम नहीं कर सकते, तो जितने इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रही हूँ। इनसे बाहर एक भी आर्टिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आर्टिकल के साथ हम पार्ट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस करेंगे, जिनकी टोटल नंबरिंग क्या है हमारी 25। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 का हिस्सा है, जिसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तीनों आर्टिकल को हम ऑलरेडी अपनी पॉलिटी क्लास के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपका पार्ट 2 है सिटीजनशिप से रिलेटेड। सिटीजनशिप से रिलेटेड पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 6 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, 10 continuance of rights of citizenship, आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर आपको सारे याद नहीं भी हो रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हल्के से कम है। अब इसके बाद आपका आता है पार्ट 3 जिसके अंदर क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ये सभी आर्टिकल हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद आपका आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ये भी हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस कर दिए थे। फिर आपका आता है पार्ट 4A, जो आपका क्या है फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल क्या है 51A। अब ये तीनों पार्ट करने के बाद आपका आता है पार्ट 5, और पार्ट 5 क्या है यूनियन। अब इसके अंदर आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड है पार्ट 5 के अंदर, 52 टू 151। सभी याद नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट देखते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। 53 क्या कहता है एग्जीक्यूटिव पावर जो भी है यूनियन की उसके बारे में। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। 61 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट को उसकी पोजीशन से कैसे हटाया जा सकता है। 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, की जो वाइस चेयर प्रिंसिपल होते हैं वही चेयरमैन होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के। ये भी इंपॉर्टेंट है। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 72 ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर डिस्कस की थी। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद पीएम, उनका काम होता है प्रेसिडेंट को हर चीज के ऊपर एडवाइस देना, और प्रेसिडेंट का काम होता है उनके एडवाइस को सुनकर उस चीज को उसी तरीके से हैंडल करना। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 राज्यसभा की कंपोजिशन कैसे है। 81 लोकसभा की कैसे है। 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। 93 के अंदर क्या है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 105 क्या है पावर प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 109 लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, तो होपफुली इस साल नहीं पूछा जाएगा, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल।
यहाँ से पूछा जा सकता है आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में दे रखा है। यहाँ पर बजट की जगह जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड यूज है वो है आपका स्टेटमेंट। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज नहीं किया गया। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 123 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस और 128 अटेंडेंस ऑफ अ रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों को हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी हमने डिस्कस किया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 130 सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 136 special leave for appeal to the Supreme Court, 137 review of judgment or order by the Supreme Court, 141 decision of the Supreme Court binding on all courts, फिर 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक आपको आर्टिकल 143 भी पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या है कि जब भी कोई लीगल मैटर्स की से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किससे एडवाइस ले सकते हैं, वो एडवाइस ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या कोई भी अदर जज ऑफ हाई कोर्ट से। अब बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 किसके बारे में बात करता है, स्टेट की वर्किंग के बारे में बात करता है। कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, 54 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, 161 जो पार्टनरिंग पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 214 क्या है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। 215 हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 226 इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब बात करते हैं पार्ट 7 की। पार्ट 7 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसको रिपील कर दिया गया था। फिर बात करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 आता है आपका आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, इसके अंदर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड बात की गई है। फिर आपका पार्ट 9 आता है, पार्ट 9 हमें पता ही है क्या है, 243 से 243O तक आर्टिकल किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पार्ट के अंदर। 243A ग्राम सभा की बात करता है, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है। फिर आपका पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, ये भी 2024 में पूछा गया था एग्जाम में। 9A आर्टिकल कौन सा है, 243P2, 243ZG म्युनिसिपैलिटीज। 9B क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243ZS2, 243ZT। फिर पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244। पार्ट 11 सेंटर स्टेट रिलेशन, 245 टू 263। पार्ट 12 है फाइनेंस प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रैक्ट सूट से रिलेटेड, आर्टिकल है आपके 264 से लेकर 300A तक। 300A आपको पता होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले फंडामेंटल राइट होता था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 280 फाइनेंस कमीशन है। 267 क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और 266 क्या है, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 13 की बात करें, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 टू 307। आर्टिकल 301 क्या कहता है, फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। आर्टिकल 302 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये तो सिंपल है, ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपको याद नहीं हो रहे तो। बाकी अदर आर्टिकल्स के कंपैरिजन में ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 308 टू 323, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट एंड आर्टिकल 320 फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन।
अब ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 14A जिसको बाद में ऐड किया गया, क्या है इसके अंदर? ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, 323A से लेकर 323B तक। पार्ट 15 किससे रिलेटेड बात करता है? इलेक्शन से रिलेटेड बात करता है। आर्टिकल 324 टू 329। 324 हमें पता ही है क्या होता है कि डायरेक्शन कंट्रोल होना चाहिए इलेक्शन पे, कहाँ से? इलेक्शन कमीशन से। आर्टिकल 325 क्या कहता है? नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब इन द सेंस कि जो आपकी वोटर आईडी है वो सभी की सेम बनेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपर कास्ट का हूँ तो मेरी वोटर आईडी जो है वो ऐसे बननी चाहिए, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट बनना चाहिए, वो सारी चीज़ों से कोई भी इंसान जो है वो बाहर रहेगा। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि सभी को जिन जिन की एज 18 अबव है उनको वोट देने का अधिकार है, अनलेस कि कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह आपके ऊपर नहीं है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन टू SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एक्सेट्रा, 332, 342। अब देखो 338 आपको पता है नेशनल कमीशन फॉर द SC, ठीक है, और 338 ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर ST। 340 के अंदर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो ये तो हमने डिस्कस सभी कर लिए थे। अब 338B क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, 343 टू 351। 343 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 345 क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट। 348 क्या कहता है? लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में बताता है। 351 क्या कहता है? डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। पार्ट 18 है आपका इमरजेंसी है, 352 जिसके अंदर नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। पार्ट 9 मिसलेनियस है, 361 से लेकर 367 तक, जिसके अंदर एक आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 361, जिसके अंदर क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल क्या है? 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको हमने यहाँ पर कवर किया। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है पॉलिटी की और आपने इस वीडियो को देख लिया, उसके बाद पॉलिटी में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब हम PYQs और करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद आई एश्योर यू 100% ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो आप मेरी वीडियोस देखने के बाद सॉल्व ना कर पाओ। पार्ट 21 क्या है? स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजंस, 2692, 392। 370 के अंदर स्पेशल प्रोविजंस थे JNK से रिलेटेड। आर्टिकल 371A के अंदर थे स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, आज भी है। 371J के अंदर क्या है? स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद, कर्नाटका रीजन। पार्ट 22 क्या है? शॉर्ट टैक्स कॉमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपीट्स, आर्टिकल 392 टू 395। तो आपको ये आर्टिकल्स हो गए, हमारे पार्ट्स हो गए। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। अमेंडमेंट अब तक टोटल हो चुकी है आपकी 106। सभी की सभी इंपॉर्टेंट नहीं है और सभी की सभी याद करना भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसके अंदर किस चीज के बारे में बात हुई? इस अमेंडमेंट से आपका जो 9th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड हुआ और लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बात की गई। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके अंदर क्या है कि जो पुरानी क्लासेस थी कैबिनेट मिशन के आने से, जैसे ABCD के अंदर हमारी स्टेट्स को डिवाइड कर रखा था, उस चीज को गवर्नमेंट ने हटा दिया और हमारी कंट्री 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज के अंदर उस टाइम पर फॉर्म हो गई। यूनियन टेरिटरीज का उस टाइम पर इंट्रोडक्शन हुआ बाय दिस अमेंडमेंट। और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि सभी के पास अपना हाई कोर्ट होना चाहिए, कुछ स्टेट्स का कॉमन भी हो सकता है और आपका अलग भी हो सकता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और इसके अंदर काफी सारे क्लॉजेस हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 59 क्लॉजेस एंड कैरिड आउट सो मेनी चेंजेस दैट इट हैज बीन टर्म्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्या है? प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड्स को एडिशनल किया गया, बाद में वो तीनों जो टर्म्स की एडिशन हुई वो किससे हुई? इसी अमेंडमेंट से हुई। क्या क्या वर्ड थे आपके? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई,
4A के अंदर पार्ट के अंदर, वो भी इसी अमेंडमेंट से की गई। मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस, जो आपने आर्टिकल 75 आप देखते हो कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, उस चीज को मैंडेटरी किसने किया, इस अमेंडमेंट ने किया। मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, उस चीज से रिलेटेड भी बात किसने की, इसी अमेंडमेंट ने की। प्रोवाइडेड दैट द लॉज मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी डिक्लेयर वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट, इसके बारे में भी हमने एक्सेप्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर डिस्कस किया था। इसके अलावा 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए इस अमेंडमेंट से। टेन्योर को इसने इंक्रीज किया 5 to 6 ईयर की लोकसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर 5 साल की जगह 6 साल होना चाहिए, पर ये चीज बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट से हटा दी गई। प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज एंड लास्ट है प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर, जिससे ऐड हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका पार्ट 14A। अब बात करते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट की। इसने एक तो टर्म को दोबारा से 6 साल से 5 साल कर दिया। उसके अलावा क्या है, जो नेशनल इमरजेंसी वाली चीज है उसके अंदर इसने रिप्लेस किया इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को विद आर्म्ड रिबेलियन। उसके अलावा मेड द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द कैबिनेट्स रिटन रिकमेंडेशन, इस चीज को भी इसने कंपल्सरी किया। आपका एक राइट टू प्रॉपर्टी है वो तो डिलीट हो ही गया एज अ फंडामेंटल राइट बाय दिस अमेंडमेंट, और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। उसके अलावा क्या है, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ऐसा भी इसी अमेंडमेंट ने बोला कि जब सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो रहे हो, जब भी ये 2 आर्टिकल को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। मेड सर्टेन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट्स रूल एंड नेशनल इमरजेंसी, तो इम्पोर्टेंट यही थे। नेक्स्ट बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट की, जिससे क्या हुआ, इसके अंदर किसके बारे में बात की गई, इससे एक तो 10th शेड्यूल ऐड हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और एक एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पर बात की गई 52nd अमेंडमेंट में। 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी जो वोटिंग एज है उसको 21 से 18 किया गया था 1989 में। 69th अमेंडमेंट एक्ट किसके बारे में बात करता है, दिल्ली के बारे में बात करता है। By this amendment, Delhi was made a national capital region. The act also made provisions for legislative assembly and a council of ministers for Delhi. तो दिल्ली से रिलेटेड आपको जो रूल्स है, जो चीजें हैं, वो किससे ऐड हुई, 69th अमेंडमेंट एक्ट से। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, रिलेटेड टू पंचायती राज। 74th जो है वो रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटी। अब यहाँ से आपका 11th शेड्यूल ऐड हुआ 73rd अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहाँ से आपका 12th शेड्यूल ऐड हुआ और साथ में आपके आर्टिकल्स ऐड हुए, पार्ट 9 और पार्ट 9A। 86th अमेंडमेंट एक्ट है, एजुकेशन से रिलेटेड है। आपकी अगर एज 6 to 14 के बीच में है तो आपको कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। इसी अमेंडमेंट से आपका 21A आर्टिकल ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर, और जो फंडामेंटल ड्यूटी 11th है वो भी यहीं से ऐड हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये किससे रिलेटेड है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था एक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो है ये। 101 हिस्टोरिक है, हमें पता ही होगा, GST से रिलेटेड है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी बनाया जाएगा, आर्टिकल 338B को इससे ऐड किया गया। 103rd अमेंडमेंट के अंदर आपका जो EWS कैटेगरी का रिजर्वेशन था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन आप मिलती है SC एंड ST लोकसभा और स्टेट असेंबली में, उस चीज को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। 105 के अंदर क्या किया गया, एग्जेम्प्टेड द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम कंसल्टिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास विद रिगार्ड टू द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर पर्पस। एक चीज ये हुई, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हुई कि बैकवर्ड क्लास से अब गवर्नमेंट नहीं पूछेगी और वो सारी लिस्ट वगैरह जो है अब वो गवर्नमेंट सारी चीजें खुद ही मेंटेन करेगी। एक चीज और याद रखना कि जो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट 2 एंग्लो कम्युनिटी के मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे और स्टेट असेंबली में भी गवर्नर एक एंग्लो कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे। वो सारी चीजें कहाँ से हटी, वो सारी चीजें हटी बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 106 वही है कि अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उससे 1/3 सीट्स जो है लोकसभा स्टेट असेंबलीज के अंदर
वो वुमेन के लिए भी रिजर्व रहेंगे। ये क्वेश्चन भी लास्ट आ चुका है प्रीलिम्स 2024 के अंदर, तो इसके भी रिपीट होने के चांसेस अब काफी कम है। ये 3 अमेंडमेंट आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड। पहली 21st अमेंडमेंट एक्ट, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर। आज के टाइम पर हमारी टोटल शेड्यूल लैंग्वेजेस 22 हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन बना जब 22 नहीं थी, कुछ लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 का, जब फिर से कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इनको भी ऐड किया गया। फिर 92 अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे आपकी फिर से 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। और टोटल अब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हो गई? 22। इन दोनों में से एक अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि 92nd था या 71st था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में ऊपर मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।